सनी देओल गदर फिल्म से गदर मचाए हुए हैं और इससे एक बात और साबित होती है जो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि एक्टर जो होते हैं, स्टार जो होते हैं, वो टाइपकास्ट हो जाते हैं। एक्चुअली वो टाइपकास्ट नहीं होती, उनकी एक इमेज को लोग ज्यादा पसंद करते हैं और यही बात उनके करियर में देखने को भी मिलती है। उठा उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। अब नहीं भागूंगा यहाँ से, नहीं भागूंगा यहाँ से, नहीं। मैं सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ, इंडियन। और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना देकर छुट्टी ले ली तो ये जंग कैसे जीती जाएगी? बताओ। सनी देओल के करियर में भी बहुत अप आए, डाउन आए हैं, बहुत कुछ हुआ है। कई बार ऐसा लगा गायब हो गए, लेकिन फिर से वापसी की है। ये पूरी जर्नी को मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करूंगा कि आप इसमें से क्या सीख सकते हैं, क्या जान सकते हैं आज के फिल्मी फंडे में। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। सनी देओल ही मैन धर्मेंद्र के बेटे हैं। सभी जानते हैं कि उनकी शुरुआत हुई थी बेताब फिल्म से, जो कि एक रोमांटिक फिल्म थी। फिल्म में एप्रिसिएशन तो मिला, लेकिन वो इमेज बिल्डिंग नहीं हो पाई जो एक स्टारडम की होती है, जो एक स्टार की होती है, वो कभी नहीं हो पाया। सबसे तेरी बातें तेरे बात करेंगे, तुझे याद करेंगे। ऐसे में कई बार एक्टर को समझ में भी नहीं आ पाता। आप भी कई बार इस दौर से गुजरेंगे कि आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, ऑडियंस मुझे किस चीज में ज्यादा पसंद करेगी। ऐसा आपके साथ भी होता है, ऐसा स्टार किड के साथ भी होता है, सभी लोगों के साथ होता है, जब तक कि वो चीजें क्लियर ना हो जाए। ढेर सारे लोगों के पास गए, किसी को सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, जो मुझे अच्छा लग रहा है किससे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। तो फिर मैं अपने पापा के पास गया, उन्हें कहानी सुनाई। और ऐसा मौका आया सनी देओल की लाइफ में 1990 में, जब आई घायल। घायल में लोगों ने उनको देखा और लगा कि ये रियल सनी देओल है। मतलब एक करिश्मा निकल कर आया जिसको एक्टर नहीं माना जा रहा था, बहुत बिलो एवरेज एक्टर माना जा रहा था। ये समझा जा रहा था कि वो लंबी रेस के घोड़े नहीं हैं, वो कभी भी स्टार सुपरस्टार नहीं बन पाएंगे। लेकिन घायल से वो सब बातें गलत साबित हुई। बहुत सारे अवार्ड जीते उन्होंने, बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीता। उसके बाद 1997 में जैसे ही आई बॉर्डर ने भी साबित कर दिया कि सनी देओल बहुत कमाल के एक्टर हैं उस पर्टिकुलर जोन में। गुरु महाराज ने कहा है कि एक खालसा 1.25 लाख के बराबर है। आज उनकी बात सच कर दिखाने का वक्त आ गया है। और इसके बाद उनकी फिल्म आई बॉर्डर के बाद, जिन्होंने उनको एक्शन आइकॉन बना दिया, एक्शन हीरो बना दिया। गदर एक प्रेम कथा, जिसमें कि तारा सिंह का कैरेक्टर सब लोगों को बहुत पसंद आया। मतलब देखने में भोला भाला, बातचीत में भोला भाला, लेकिन एक्शन सुपर हीरो टाइप। और इस फिल्म से उनकी एक ऐसी ब्रांड बिल्डिंग हुई, एज एन एक्टर भी लोग उनको पसंद करने लगे, क्योंकि यहाँ पर एक्शन के साथ साथ उन्होंने इमोशनली भी इन डेप्थ उस कैरेक्टर को जिया था। तो तारा सिंह लोगों के मन में बिल्कुल पूरी तरह से बस गया। उसके बाद एक फिल्म आई जिसमें उन्होंने थोड़ी बहुत कॉमेडी भी की, यमला पगला दीवाना, जिसमें कि तीनों लोग थे। और उसके बाद दिल्लगी में उन्होंने डायरेक्शन किया। ये सारे वेरिएशन तो आए, लेकिन इस पूरी जर्नी से अगर आप सीखना समझना चाहें तो वो ये, नंबर 1, टाइप कास्ट जिसको समझा जाता है उसको एलोबरेट करके समझने की जरूरत है। सब लोग डरते हैं कि हम टाइप कास्ट ना हो जाए, लेकिन अगर आप ज्यादातर एक्टर को देखेंगे तो वो किसी पर्टिकुलर इमेज में ही बंधे हुए हैं, उसी में लोग उनको पसंद करते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा वेरिएशन करते हैं वो एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो कैरेक्टर आर्टिस्ट के पास ज़्यादा रेंज अवेलेबल होती है वेरिएशन करने की। लेकिन चाहे अमिताभ बच्चन हो, एंग्री यंग मैन में ही लोग उनको पसंद करते थे, शाहरुख खान को रोमांस में ही पसंद करते हैं लोग। वहीं सनी देओल की अगर आप बात देखेंगे तो सारी फिल्मों में अगर आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ जब जब एक्शन आया है वहाँ पर सनी देओल सब पे भारी पड़े। इतना मारूंगा कि तेरी पावर धरी की धरी रह जाएगी और अपनी हड्डियां जुड़वाते जुड़वाते कंगाल हो जाएगा। इससे बिल्कुल क्लियर होता है कि जो इमेज ऑडियंस को पसंद आ रही है उसमें आप कितनी वैरायटी ला सकते हैं, उसमें आप कितना नयापन ला सकते हैं, उस पर काम जरूर करना चाहिए। लेकिन ये
टाइप कास्ट में फंसकर बहुत सारे अच्छे रोल को छोड़ना नहीं चाहिए। बीच बीच में ऐसा भी दौर आया जब सनी देओल का करियर बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। लोगों को लग रहा था कि वो गायब हो गए हैं, अब कभी भी उभर नहीं पाएंगे, वो कभी भी दोबारा वापसी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब जब उनकी वापसी हुई तो वही तेज तर्रार एक्शन हीरो के तौर पे हुई। और ये पूरा करियर ग्राफ दिखाता है कि जिस चीज़ में ऑडियंस ने उनको पसंद किया उसी कैरेक्टराइजेशन से उनकी हमेशा से वापसी हुई है। तो अगर सनी देओल के साथ ऐसा हो रहा है तो इस बात से आपको ये सीखना समझना चाहिए कि आपको शुरुआती दौर में बिल्कुल ओपन अप रहना चाहिए। हम अपनी सारी क्लासेस में, वर्कशॉप में बात करते हैं कि सक्सेसफुल एक्टर का माइंडसेट क्या होता है। अगर आप देखेंगे ये जो मैं केस स्टडी आपको बता रहा हूँ, इस तरह से केस स्टडी करके मैं आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ कि आपको कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि एक्टिंग तो आप सीख लेंगे, एक्टिंग स्किल आ जाएगी, लेकिन अप्रोच कैसे करना है, साइकोलॉजिकल स्ट्रगल को कैसे दूर करना है, कैसे चूज करना है, वो सब भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको एक करियर बनाना है तो यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा कि सनी देओल ने धीरे धीरे उन्हीं चीज़ों से वापसी की जिसमें कि ऑडियंस उनको पसंद करती थी। और फिर अगर डाउनफॉल आया है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा कोशिश करेंगे, उसी तरह से कोशिश करेंगे तो दोबारा आप लाइमलाइट में आ सकते हैं। अगर आप भी इसी तरह से सक्सेसफुल होना चाहते हैं, प्रॉपर माइंडसेट बनाना चाहते हैं सक्सेसफुल एक्टर का, 5% सक्सेसफुल एक्टर में शामिल होना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो बॉलीवुड करियर गाइडेंस वर्कशॉप होती है उसको ज़रूर अटेंड करें। क्योंकि जब आप रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे और अपने फिर करियर को डिज़ाइन करेंगे, डिसाइड करेंगे, तो वो जो डिसीजन होगा ना, वो एक मैच्योर डिसीजन होगा, वो एक स्मार्ट डिसीजन होगा, वो एक इंटेलिजेंट डिसीजन होगा। सिर्फ हवा हवा में बात करके नहीं चल पाएगा कि मुझे एक्टर बनना है। अगर आपको इसमें करियर बनाना है सीरियसली, पैशनेटली, तो फिर आपको एक्सपर्ट की गाइडेंस लेनी चाहिए। वो गाइडेंस मैं आपको देने को तैयार हूँ, आप बस इस वर्कशॉप को अटेंड कीजिए। वर्कशॉप अटेंड करने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं या टीम को आप कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर। ये मुसलमानी है, मुसलमानी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप मुझे किसी भी एक्टर के कुछ ऐसे 4-5 पॉइंटर बताइए कि उनकी कौन सी इमेज है जिसको ब्रेक नहीं कर पाए और लोग उनको उन्हीं में पसंद करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। All the very best. Do you want to join Films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join Films.